ग्रो में निफ्टी 20 में अगर आपको एसआईपी करनी है तो कैसे आप कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं इन डिटेल। आप अमाउंट के साथ करना चाहते हो, क्वांटिटी के साथ करना चाहते हो, पैसा कहाँ से डिडक्ट होगा, बैंक अकाउंट से होगा क्या, ग्रो के ट्रेडिंग बैलेंस से होगा क्या, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं नहीं लगते हैं, सारी चीज़ों को इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लॉगिन करने के बाद ये समझना है कि ये जो सर्च का बटन है यहाँ पर आकर आपको निफ्टी 20 का नाम सर्च कर लेना है। निफ्टी 20 मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पर सबसे पहले आ गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बाय का बटन मिल जाता है। बाय के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो वन टाइम जैसे आप बाय कर सकते हो, तो डिलीवरी ऊपर सेलेक्ट करके आपको लमसम अमाउंट वगैरह करना है तो ये आप ऐसे कर सकते हो जैसे आप स्टॉक खरीदते हो, सेम वैसे ही। पर अगर आपको एसआईपी करनी है ना, तो एसआईपी करने के लिए नीचे की तरफ आपको इधर एक बटन मिलेगा एसआईपी का, तो एसआईपी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक है अमाउंट का और एक है क्वांटिटी का। ऊपर आपको इसकी प्राइस दिख रही है 280.75 के आसपास चल रही है। अब मान लेते हैं कि मुझे 1000 रुपए की एसआईपी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इधर अमाउंट यानी कि कितने इकट्ठा पैसे आपको लगाने हैं, तो 1000 मैंने लगा दिए। अब अप्रॉक्स इधर दिखा रहा है कि 3 क्वांटिटी आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको फ्रैक्शंस में यहाँ पर कोई भी ईटीएफ नहीं मिलता। 1.2 1.5 ऐसे ईटीएफ आप नहीं खरीद सकते। आपको खरीदना है तो फिर 1 2 3 ऐसे होल नंबर्स में ही आप खरीद सकते हो। तो अगर मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करना भी चाहूंगा तो मेरे मैक्स टू मैक्स 3 ही ले सकता हूँ, क्योंकि 4 के पैसे नहीं है। 4 खरीदना पड़ेगा तो उसमें ऑलमोस्ट 1150 रुपये के आसपास पैसे लगेंगे। अभी मेरा अमाउंट तो 1000 का ही है, तो मैं उसमें 3 ही ईटीएफ खरीद पाऊंगा। तो ये जो आई बटन है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, आपको समझ जाएगा कि कितना पैसा आपका लगने वाला है। तो लगभग 850 रुपये आपके लगने वाले हैं। लगभग 7 रुपये के आसपास आपको ब्रोकरेज वगैरह टैक्सेस वगैरह मिलाकर चार्ज लगेगा और आपका 150 रुपये अनयूज रह जाएगा। तो ये जो 150 रुपये है ये आपके ग्रो के ट्रेडिंग बैलेंस में ही रहता है। आप इसको दूसरी कोई भी चीज करने के लिए यूज कर सकते हो। टोटली आपका ही पैसा है, तो आप जो चाहे इसका कर सकते हो। बस ये आपके ग्रो के ट्रेडिंग बैलेंस में आ जाएगा। हाँ, बस ध्यान ये रखना है आपको कि जिस भी दिन आप एसआईपी सेट कर रहे हो, मतलब अगर मैं इसको मंथली पर सेट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं मंथली करना चाहता हूँ, आप चाहो तो वीकली भी कर सकते हो, हर हफ्ते भी एसआईपी कर सकते हो। यहाँ से डे आप सेलेक्ट कर सकते हो और मंथली करना है तो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ 13, मुझे हर महीने के 13 को एसआईपी करनी है, तो मैं अपडेट कर दूंगा और नीचे कब से आपकी एसआईपी शुरू होगी वो भी डेट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये अगस्त का महीना शुरू है, नेक्स्ट 13 सितंबर से मेरा ये एसआईपी जो है वो शुरू हो जाएगा। अपडेट मैंने कर दिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि 13 तारीख की मेरी एसआईपी है, 13 सितंबर की। तो ये तो जो प्राइस है वो आज के हिसाब से, तो अगर मुझे पैसा जो लगेगा ना वो 13 तारीख को जो भी इसका वैल्यू रहेगा उस हिसाब से ही लगेगा। जिस भी दिन आपकी एसआईपी कटेगी उस दिन के हिसाब से ही आपको इसके प्राइस के या जो भी इसकी एनएवी है उसी हिसाब से आपके पैसे भी कटेंगे और उतने ही आपको ईटीएफ्स भी मिलेंगे। तो ये जो भी प्राइस चल रहा है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा बफर आप पकड़ के चलो, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा रखो ताकि आपको कोई भी ऑर्डर फेलियर का चांस ना रहे। अब सेम चीज़ आप क्वांटिटी के हिसाब से भी कर सकते हो। क्वांटिटी में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हो कि मुझे हर महीने 4 ईटीएफ खरीदने हैं। उस हिसाब से नीचे आप अमाउंट देख सकते हो कितनी लगने वाली है। ये भी अमाउंट आज के हिसाब से ही है, तो आपको थोड़ा 5-10% ऊपर ही ऐड करना है अपने ट्रेडिंग बैलेंस में। अगर आप ऑटो पे सेलेक्ट करोगे तो वो 5% ऑलरेडी बफर करके ही ऐड करते हैं। जैसे अगर आप आई पर क्लिक करो 1123 रुपीज लगेंगे, 7.2 के आसपास आपको ब्रोकरेज एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और 56 रुपीज ये लोग एडिशन में ही ऐड करेंगे, ताकि अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आ जाता है, प्राइस इसका बढ़ जाता है, तो 56 रुपीज के एक्स्ट्रा में आपका ऑर्डर फेल ना हो। तो ये जो पैसा है ये आपको हमेशा एक्स्ट्रा ही थोड़ा ऐड करना है, 100-200 रुपए, अगर आप एसआईपी के पहले मैन्युअली ऐड करना चाह रहे हो। या तो मेरे जैसा आप ऑटो पे लगा सकते हो। ऑटो पे लगाने का भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको ऑप्शन आ जाएगा वहां पर, ऑटो पे पर क्लिक करिए, आपके यूपीआई एप्लीकेशन की यूपीआई आईडी आप एंटर कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि जो भी यूपीआई आईडी आप एंटर कर रहे हो वो आपके ग्रो के साथ लिंक होना चाहिए वो बैंक अकाउंट। वहां पर एप्लीकेशन में आपको एक रिक्वेस्ट आ जाएगी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका बैंक मैंडेट सेट हो जाएगा। लगभग 15,000 रुपए का वो बैंक मैंडेट सेट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 15,000 रुपए कटेंगे, इसका सिर्फ यही मतलब है कि मैक्सिमम 15,000 रुपए कटेंगे। तो आपको अगर कोई भी अमाउंट छोटी लगानी है तो आप इजीली लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। 4 मैंने इधर लगा दिया है। मैं मोस्टली क्वांटिटी के हिसाब से ही प्रीफर करता हूं। आपको अगर चाहिए तो अमाउंट के हिसाब से भी कर सकते हो, टोटली पर्सनल चॉइस है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मेथड आप यूज करो सफिशिएंट पैसा बैंक अकाउंट से आपके ग्रो के बैलेंस में आ जाना चाहिए, इतना आपको एंश्योर करना है। क्योंकि पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा अगर आप ऑटो डेबिट लगाओगे तो, पर वो यूज आपके ग्रो के बैलेंस से ही होने वाला है, इसीलिए थोड़ा नजर तो आपको रखना पड़ेगा। अब इसको मैं मंथली पर सेट करके मेरी जो डेट है वो सेलेक्ट करके अपडेट कर देता हूँ और सीधा क्रिएट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करता हूँ। अब मेरी स्टॉक एसआईपी क्लिक हो गई है, तो आप देख सकते हो ये मुझे ऑटो पे सेट करने का ऑप्शन दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है, आप अगर चाहो तो मैन्युअली भी हर बार एसआईपी के 1-2 दिन पहले अपने ग्रो के बैलेंस में पैसा ऐड कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है ना। ऑटो पे से अगर आप कुछ ऑन करोगे तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है बिल्कुल भी नहीं।
पैसे ऐड करने का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो सेटअप ऑटो पे करना है तो बैंक की यूपीआई आईडी आपको इधर डालकर सबसे पहले बैंक वगैरह सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। अदर यूपीआई में जाइए, अगर आपको अलग अलग मेथड बता रहे होंगे फ़ोन पे गूगल पे तो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो और उसके बाद सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करोगे आपके यूपीआई एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट आ जाएगी, आपको उधर से एक्सेप्ट करनी है। 1 रुपये आपके बैंक से कटेगा और 15,000 के लिमिट के साथ आपका यूपीआई का जो मैंडेट है वो क्रिएट हो जाएगा। आप उसे इस पर्टिकुलर या किसी और भी स्टॉक एसआईपी को करने के लिए सेम मैंडेट यूज़ कर सकते हो। बस उसकी एक टाइम की लिमिट रहने वाली है 15,000, तो उसी हिसाब से करना। उससे ज़्यादा रही तो फिर उससे पैसे नहीं कट पाएंगे। आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे फिलहाल के लिए मैंडेट नहीं लगाना है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यस स्किप पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी एसआईपी इधर आ चुकी है। ऑल स्टॉक एसआईपीज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट एसआईपी आपकी कब रहेगी, क्योंकि ईटीएफ की भी जो एसआईपीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट जिस दिन शुरू रहेगा और मार्केट आवर्स में ही एग्जीक्यूट की जाएगी। तो सैटरडे संडे अगर आपका जो डेट है उस दिन सैटरडे संडे आ जाता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पर आपकी एसआईपी जो है वो डिडक्ट होगी। ये चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली होल्डिंग्स में आना है। अगर आपकी कोई भी एसआईपी एग्जीक्यूट होती है तो आपकी ईटीएफ आपको होल्डिंग्स वाले सेक्शन में ही देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप ये 3 डॉट पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद मैनेज एसआईपी पर जाते हो, तो आप जो भी ईटीएफ या स्टॉक की एसआईपी लगाओगे वो आपको सारी इधर देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको चाहिए कि आपको इस महीने की इंस्टॉलमेंट स्किप करनी है, यानी कि नहीं करनी है, इस महीने पैसे नहीं है अगले महीने करूंगा, तो आप स्किप कर भी सकते हो 1 महीने का। और अगर आपको कैंसिल करनी है डायरेक्टली तो आप कैंसिल पर क्लिक करके इसे कैंसिल पर क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हो। कोई भी चार्ज वगैरह इसका नहीं है। हाँ, जो स्टैंडर्ड आप ईटीएफ खरीदोगे वो वाला ऑर्डर जो रहेगा उसका जो भी ब्रोकरेज और टैक्स रहेगा वो आपको देना ही पड़ेगा, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। और नॉर्मली जो भी ईटीएफ्स आपके आ जाते हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे और आप नॉर्मली जब उन्हें बेचना चाहो बेच भी सकते हो, या अगर जितना टाइम होल्ड करना चाहो होल्ड कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट रह ही जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।